थाना कोतवाली जिला अंबिकापुर अंतर्गत एक सट्टे की कार्रवाई की है, जिस पे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जयस्तंभ चौक के पास सुधीर गुप्ता का निवास स्थान है, वहाँ पर सट्टा संचालित हो रहा है, जिस पर सीएसपी अंबिकापुर, थाना कोतवाली और साइबर की टीम ने रेड किया। रेड पर से समझ आया कि वहाँ पर जो आरोपी लोग हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया कोई क्लब मैच हो रहा था, उसके ऊपर सट्टे लगवा रहे थे। और उसके बाद जब पूरे रूम को सर्च किया गया तो वहाँ से 1,54,000 रुपये नकद, 73 मोबाइल फ़ोन्स जिसमें सिम लगा हुआ था, उसके अलावा 234 एटीएम कार्ड, और उनको फिर हिरासत में लिया गया। पुलिस अपना पूछताछ की वहाँ पे और आसपास के एरिया को सर्च किया गया, पूरे कमरे को। तो कमरे में लगभग 73 मोबाइल, 234 नग एटीएम कार्ड, सिम, ये खैर आप लोगों को बता देंगे। नहीं, 234 नग एटीएम कार्ड, सिम 77 नग, जो 73 नग मोबाइल है उसमें सिम लगा हुआ है, उसके अलावा 77 नग सिम अलग से, चेकबुक 78 नग, पासबुक 81 नग, वैसे ही बार कोड स्कैनर 8 नग है। पासबुक कितना सर? पासबुक 81। उसके अलावा फिर आधार कार्ड दूसरे अलग अलग व्यक्तियों का 13 नग है, पैन कार्ड 4 नग, 22 नग बही खाता जो उन्होंने डायरी के रूप में रखा था। और वैसे ही फिर देखा गया कि वहाँ पे एक क्रिकेट चल रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच चल रहा था, लीग मैच चल रहा था। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय वो लोग ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट चल रही थी उसके ऊपर सट्टा लगाकर बाकी लोगों से सट्टा करवा रहे थे। तो ये सब कार्रवाई किया गया मौके पे सारी जब्तियां करने के बाद जब आरोपियों को पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो इस पूरे सरगना का मुख्य है सुधीर गुप्ता, उसी के घर पे सारा खेल खेला जा रहा है। अभी सुधीर गुप्ता हमारी गिरफ्त में नहीं आया है, उसको हम पता तलाश कर रहे हैं, कुछ समय में हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। उन्होंने मोडस ऑपरेंडी ये बताया कि ये लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक विन बज पोर्टल है, विन बज पोर्टल के माध्यम से सट्टा खिलाते हैं। वो कुछ अकाउंट में जो सट्टा खेलने वाले हैं उनसे पैसा लेते हैं, और जो सट्टा जीते या हारे या फिर जो बैलेंस अमाउंट है उसको दूसरे अकाउंट से उसको जो भी सट्टा खेलने वाला है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैक्सिमम जितना हमको समझ आया है कि ये पूरा जो खेल हो रहा था वो ऑनलाइन सट्टा ही था, इसमें ऑफलाइन सट्टा हमको अभी उसके सुराग नहीं मिले हैं। पूरा का पूरा ये ऑनलाइन सट्टा प्रतीत हो रहा है। इन्होंने जो बैंक अकाउंट्स यूज़ किए हैं, जिससे 234 नग एटीएम कार्ड, फिर उसके अलावा 78 नग चेकबुक, फिर 81 नग पासबुक, ये सब जो हमने मौके पे जब्त किया है उससे ये समझ आ रहा है कि ये सारे बैंक अकाउंट्स देश के अलग अलग क्षेत्रों में ओपन किए गए हैं। जैसे कि कोयम्बटूर का कुछ बैंक अकाउंट समझ आ रहा है, वैसे सूरजपुर के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स सिकंदराबाद के हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 15 बैंकों में ये बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। 15 बैंक, टोटल 15 बैंक हैं, ठीक है। उन 15 बैंक है, उनकी अलग अलग शाखाएं होंगी, और कितने अकाउंट्स टोटल होंगे ये हम अभी एनालिसिस करके वो पता चलेगा हमको, क्योंकि बहुत सारे एटीएम कार्ड और चेकबुक पासबुक ऐसे हो सकते हैं जो एक ही बैंक के हैं, तीनों को मिल गए हैं। तो इस प्रकार से हम कितने बैंक अकाउंट्स होंगे वो हम अभी उसको एनालिसिस करेंगे।
और उसके अलावा जितने ट्रांजैक्शन हमको अभी तक से जानकारी मिली है उसमें एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ट्रांजैक्शन है जिसमें लगभग 15 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है केवल एक बैंक में। तो वैसे ही 15 बैंक हैं जिनमें बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खोले गए होंगे। अब वो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट अभी तक हमको उसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। हम बैंक से संपर्क में हैं और कुछ देर में हमको सारी जानकारी मिल जाएगी कि टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट जितने की जानकारी हमारे पास है उसका वैल्यू कितना हो सकता है। केवल एक बैंक में हमको 15 करोड़ का लगभग ट्रांजैक्शन वैल्यू मिला है अभी तक से। कम से कम 1 अरब तक पहुंच जाएगा। अब ये अलग अलग बैंकों से जानकारी मिलने के बाद हमको समझ आएगा इसका। अभी तक लेकिन एक बैंक का ट्रांजैक्शन अमाउंट मतलब उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों मिलाकर 15 करोड़ के लगभग अभी समझ आ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश की जो जितनी भी हाँ नामी गिरामी बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, आरबीएल है, फेडरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, पीएनबी है, आईडीबीआई है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो इतने बैंक तो हम लोगों को आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें बैंक अकाउंट्स खुले हैं। ये अलग अलग नामों से बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। हमने इसमें एक प्रार्थी भी मिला है जिन्होंने ये बताया कि उनका बैंक अकाउंट्स यूज़ हुआ है और उनको जानकारी नहीं है कि उनका बैंक अकाउंट कब खोला गया, कहाँ खोला गया। तो उन्हीं अपराधी जो आवेदक है जिनका बैंक अकाउंट यूज़ हुआ है और जिनकी जानकारी उस आवेदक को नहीं है, तो उनके आवेदन पर से हमने इस पे फॉर्जरी की धारा भी ऐड की है इस अपराध में। तो इस प्रकार से पूरा विवरण अगर देखें अपराध का तो इसमें हमने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिशोध अधिनियम की धारा 7, 8 एवं बीएनएस की धारा 336(3), 338 और 61(2) इस पूरे अपराध में पंजीबद्ध किया है और कोतवाली थाने में इसकी विवेचना प्रारंभ की गई है। सर इस बात की वजह से निकल गया है जितना अभी प्रथम दृष्टया समझ ये आ रहा है, जैसा एक आवेदक ने जो प्रार्थी बना है उनका स्टेटमेंट लिया गया इस अपराध में, तो उनका यही समझ आ रहा है कि उनको जानकारी नहीं थी कि उनके नाम का बैंक अकाउंट खोला गया है। बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में हमने बैंक से क्लैरिफाई किया कि जो बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उनमें जो साइन मैच कर रहे हैं, साइन इनका जो साइन वास्तविक सिग्नेचर है जो प्रार्थी है हमारा और जो बैंक में साइन यूज़ हुआ है उन दोनों साइनों में भिन्नता है। तो इसी आधार पे हमने फिर फॉर्जरी की धारा भी इस पे लगाई है इस अपराध में। अब वो तो खैर धीरे धीरे लाइन माध्यम से कराते थे जितना हमको समझ आया जी। W52 ये ग्रुप का नाम रखे थे, W52। अब वो विवेचना में सामने आएगा कि W52 कितने मेंबर थे, मेंबर का क्या क्या रोल था, वो सारी चीज़ें अभी पूरी विवेचना में सामने लाएंगे आगे। सुधीर गुप्ता जयस्तंभ चौक के पास ही ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब ये उसका निवास था कि किसी और का था, इस संबंध में हम अभी जांच में बातें सामने ले आएंगे। सर सिर्फ क्रिकेट का ही अभी तक पता चला है कि और भी क्रिकेट का तो समझ आ रहा है अभी तक से, उसके अलावा और कुछ है? अभी तो क्रिकेट का समझ आ रहा है, बाकी जो भी सामने आएंगी बातें वो अभी तो नकार नहीं सकते इसको, लेकिन वो विवेचना में अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें बैंक अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन यूज़ हुआ है, तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ जा रहा है और जितने व्हाट्सएप का भी जितना हमको डिटेल मिला है उन व्हाट्सएप में कौन कौन लोग हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम विवेचना में लाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल सकता है, उससे हम नकार नहीं सकते। बैंक से हमको कभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। अब ये विवेचना में सामने आएगा, लेकिन ये बैंक को तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जितना मुझे समझ आता है। कई बार बैंक से इन्फॉर्मेशन आ जाता है ऐसा कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, ये तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है, उनको देना चाहिए। अगर वो एक अकाउंट में बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, फ्रिक्वेंट हो रहा है, तो ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो देना चाहिए उनको। हाँ, अभी खाताओं की संख्या जांच में है, क्योंकि हो सकता है जैसे 234 नग ATM कार्ड हैं, 77 नग चेकबुक हैं और 81 नग पासबुक हैं, तो ये हो सकते हैं कि एक ही बैंक के तीनों हो, मतलब उसमें चेकबुक भी है,
पासबुक भी है और एटीएम भी है। तो कितने डिस्टिंक्ट कितने बैंक अकाउंट्स होंगे ये अभी बैंक से जानकारी लेने के बाद हमको समझ आएगा ये। करते थे जिससे वो लोग पैसा उनका आता था, जहाँ से जो भी गेम खेल रहा है वो इन्वेस्ट करता था, लगाता था। तो वो अपना प्रॉपर चैनल मेंटेन करते थे कि किसी और खातों से भेजेंगे उनकी सुविधा के लिए, समझ के लिए। उसके लिए वो अपने बही खाता भी मेंटेन करते थे। ये QR कोड स्कैनर जो आपको दिख रहे हैं, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके कुछ लोगों से, और उससे एक आरोपी है हमारा, उससे वो बनाता था QR कोड, UPI ID, और जितने प्लेयर्स हैं, खेलने वाले हैं, वो सब इन्हीं QR कोड स्कैनर की फ़ोटो फ़ोन पे प्राप्त करके पैसे भेजते थे। तो इसीलिए इनके हमारे जांच में अभी तक हमको 3 ग्रुप मिला है। एक ग्रुप है जिसमें लोग जो पैसे भेजते हैं, खेलते हैं, जो ओपनिंग उनका होता है, एक क्लोजिंग होता है कि आज दिन खत्म होने के बाद क्या है क्या नहीं है, और एक अपर टैरिफ मेंटेन होता है कि यहाँ तक खेला गया, किसने, जैसे लोगों के क्या होता है कि किसी को 20,000 रुपये दे के अपना अकाउंट खुलवाना है, तो उसकी लॉगिन ID और उसका पासवर्ड जो लोग यहाँ पे खेल रहे थे वो प्रोवाइड नहीं करते, उसके लिए वो ऊपर से आता है। अभी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो पैनल कहाँ से क्रिएट होता है, और उस लॉगिन ID और उस पासवर्ड पे सब कुछ दिखता है कि आपने इतना दांव लगाया है, आपका इतना पैसा बढ़ गया है, घट गया है, और उसका सारा मेंटेनेंस घटना बढ़ना ये लोग खुद अकाउंट से करते हैं। हाँ, और जो भी उसको देना होता है वापस, जो इंसान जीता है या हारा है, उसको अलग चैनल के थ्रू पे कर देते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए लोग ऐसा करते हैं। जो अभी तक हमें समझ में आया उसमें ये खुद ही प्लेयर्स खोजते थे, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, उसको बहुत ही सीक्रेटिव रखते थे, और ये अपने तरीके से वो लोगों को उलझाते थे कि हाँ आओ खेलो, उस तरह से पासवर्ड प्रोवाइड करते थे। जैसे विनबज है, विनबज अपने आप में एक लिंक है, उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यदि किसी को जो खेलता था, जो अपराधी जो खेल रहा है, वो व्यक्ति पैसे देता था इनको, और वो पैसे आगे पहुंचा के अपने चैनल में एक ID और पासवर्ड क्रिएट करके उसको देते थे, तो वो देख सकता था। तो वो खुद नहीं बना सकता ये चीज़ें, वो जब तक पैसे नहीं देगा उस पैसे का, उस टैरिफ का एक अकाउंट बनेगा। अभी और जांच करेंगे तो क्लियर होगा कि कैसे काम करता है पूरा चीज़। नहीं, अभी एग्जैक्टली पूरा क्लियर नहीं हुआ। अभी तो हमने एक फ़ोन में हमें 4 ग्रुप मिले हैं। एक सैलरी का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें जितने सारे लोग काम करते थे उनका मेंशन है, और 3 ग्रुप मिले हैं, एक W52 ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक टैरिफ। बाकी सारे फ़ोन्स पूरी तरह से भी स्पष्ट नहीं हो पाया। जाए कि हवाला का भी चैनल हो सकता है, क्योंकि हवाला में जैसे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOP होता है कि किसी को पैसे दिए और किसी के पास पैसे रखे हुए हैं, तो अगर दोनों को मैच कराना है तो वो नोट को फाड़ के अल्टीमेटली जॉइन होता है नोट, तो फिर वो पैसे का एक्सचेंज होता है। तो वैसे कुछ व्हाट्सएप कुछ चैट्स मिले हैं जिसमें वो नोट का भी ऐसा फटा हुआ नोट किसी के मोबाइल में दिख रहा है, वो तो ये समझ आ रहा है कि हवाला का भी यूज़ करते थे ये मनी को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। हाँ, और ये अलग अलग ATM कार्ड यूज़ किए थे। इसका ये मेन पर्पस था कि जो भी बैंक ATM कार्ड लिंक्ड है किसी को भेजते थे कि तुम जाओ उस ATM कार्ड से पैसे निकाल लो। तो हाँ, ये जो भी पैसे उनके अकाउंट्स में आ रहे थे उनको ये ATM के थ्रू बैंक के मतलब वो उसको ऑफलाइन निकाल लेते थे। हाँ, पासवर्ड देके OTP भेज के उसको निकाल लेते थे। कई मोबाइल फ़ोन्स में ATM कार्ड में लिखा भी हुआ है पिन। इसमें ATM कार्ड भी है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल से ये ATM कार्ड लिंक है और इसका पासवर्ड किट मेंटेन करते थे फोन के साथ लिंक के पास एक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है सर। 51,000 कैश बरामद हुआ था। सर क्योंकि बात आ रही थी सर, जैसे वो भिलाई वाले जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें बात ये आ रही, ये किट है, इसमें मोबाइल फ़ोन भी है, इसमें पासबुक है, इसमें चेकबुक है, इसमें ATM कार्ड भी है। तो ये सारा चीज़ मतलब ये मोबाइल फ़ोन इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से लिंक है। इसमें जो सिम है, हाँ, इसमें जो सिम है उस बैंक अकाउंट से लिंक्ड वाला सिम होगा ये, ठीक है। जो भी इस बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है वो पूरा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट इसी मोबाइल फ़ोन में सारा उसका हिसाब हो रहा है, मतलब एक तरह से देख सकते हैं। वैसे ही मल्टीपल किट्स मिले हैं, ये पूरा मल्टीपल किट्स हैं जिसमें इसमें पासबुक है, चेकबुक है, ATM कार्ड है, जिस पे वो जो बैंक अकाउंट है उसका सिम लगा होगा, जो लिंक्ड सिम होगा वो। थाना कोतवाली, जिला अंबिकापुर अंतर्गत एक सट्टे की कार्रवाई की है, जिस पे मुखबिर पर
मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जयस्तंभ चौक के पास सुधीर गुप्ता का निवास स्थान है, वहाँ पर सट्टा संचालित हो रहा है, जिस पर सीएसपी अंबिकापुर, थाना कोतवाली और साइबर की टीम ने रेड किया। रेड पर से समझ आया कि वहाँ पर जो आरोपी लोग हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया कोई क्लब मैच हो रहा था उसके ऊपर सट्टे लगवा रहे थे। और उसके बाद जब पूरे रूम को सर्च किया गया तो वहाँ से 1,54,000 रुपये नकद, 73 मोबाइल फ़ोन्स जिसमें सिम लगा हुआ था, उसके अलावा 234 एटीएम कार्ड, सिम 77 नग, चेकबुक 78 नग, पासबुक 81 नग, उसके अलावा 22 नग बही खाता जो ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के लिए एंट्री कर रहे थे ये, और फिर बाकी सामान जब्त किए गए। और मौके पर से 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वे ऑनलाइन सट्टा संचालित करते थे, जिसका मास्टरमाइंड सुधीर गुप्ता था। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक विन बज़ पोर्टल है उसके माध्यम से ये पूरा सट्टा संचालित करते थे। सट्टा संचालित करने के लिए इन्होंने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे जो कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे है, और अलग अलग स्थानों में अलग अलग बैंक्स में ये अकाउंट्स खोले गए हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 15 बैंकों के अकाउंट्स मिले हैं जो कि इस पूरे सट्टा को संचालित करने में उपयोग में लाए गए थे। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो जानकारी प्राप्त हुई है हमको, उसमें लगभग 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन केवल एक बैंक में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, और बाकी बैंकों से भी हम संपर्क में हैं, तो डेफिनेटली ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये हमारी पूरी आशंका है। उन्होंने ये बताया कि ये मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते थे इस पूरे सट्टा को संचालित करने के लिए। कुछ अकाउंट्स में ये पैसा जो सट्टा खेलने वाले हैं उनसे पैसा लेते थे, और उनकी जो विनिंग राशि है या फिर जो बचत की राशि है वो दूसरे अकाउंट के थ्रू ये लोग उसको जो सट्टा खेलने वाले हैं उनको ट्रांसफ़र करते थे। तो अभी तक से जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया हमने, उस पर यह भी समझ आ रहा है कि ये लोग हवाला के माध्यम से भी जो अकाउंट्स में पैसे आते थे इनके पास, उसको एटीएम से बाहर निकालते थे, विड्रॉ करते थे, और हवाला के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते थे। हमने इस पे ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ जो अकाउंट्स खोले गए हैं उनमें जो अकाउंट्स ओपनिंग हुई है, जिन व्यक्तियों के नाम पे अकाउंट्स खोले गए हैं, उन व्यक्तियों को उन अकाउंट्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे ही एक प्रार्थी से पता चला कि उनका अकाउंट खोला गया है जो कि सिकंदराबाद में खोला गया है, लेकिन उनको उस अकाउंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो उनके आवेदन पे हमने इस पर्टिकुलर एफआईआर में जो बीएनएस की धारा 336(3) और 338 और 61(2) बीएनएस की धारा भी इस अपराध में पंजीबद्ध किया है। तो इस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई जो की गई है उसमें कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 38/25, जिसमें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिरोध अधिनियम धारा 7, 8 एवं बीएनएस की धारा 336(3), 338 और 61(2) पंजीबद्ध कर इस पूरे प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। आगे जो भी जानकारी जैसे जैसे हमको बैंक से प्राप्त होती जाएगी, जितने ज़्यादा अकाउंट हमको जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ जितने आरोपी हमको आगे की विवेचना में आते जाएंगे, उनके ऊपर हम वैधानिक कार्रवाई करते रहेंगे। और ये भी समझ आया है कि ये लोग अपना स्थान चेंज भी करते थे। ये लोग लगभग 2-2.5 महीने से जो पर्टिकुलर ये जयस्तंभ चौक वाला जहाँ पे कार्रवाई की गई है वहाँ पे थे। इससे पहले ये अलग अलग जगहों पे रहकर ये पूरे सट्टा संचालित करते थे। अब बिल्कुल जैसे जैसे विवेचना में बातें सामने आएगी, हम इस चीज़ के भी ध्यान में रखेंगे कि ये महादेव सट्टा ऐप से भी जुड़ा हो सकता है, उस एंगल पे भी हम लोग काम करेंगे। इस टीम का नाम वैसे अभी हमको तो इस
इस विषय में हमने कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है हमको। जैसे ही हमको जानकारी प्राप्त होगी आपसे शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया है, जैसे जैसे हमको जितना ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो समझ आ रहा है, तो इसमें तो लग रहा है कि बैंक्स को थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, लेकिन बैंक्स की भूमिका क्या रहेगी, कैसे रहेगी, ये विवेचना का विषय है।